की एप्लीकेशन है। ये जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ इसकी क्राइटेरिया भी बताएंगे कि आगे किस तरह करके है। तो ये हमारी जो एयर है, ये आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी यूटिलाइज हो रही है, एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर भी, एनर्जी जनरेशन के अंदर, इंडस्ट्री जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी इंजीनियरिंग में, वहां पर यूटिलाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इस्तेमाल हो रही है, फूड एंड बेवरेज के अंदर है, रिसाइकलिंग जितने प्लांट्स हैं वहां पर है, और मेडिकल सर्टिफिकेट और जितनी फार्मास्यूटिकल्स है वहां पर भी कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूटिलाइज हो रही है। ये जस्ट एक ओवरव्यू देने का मकसद, आज का जो पूरे की जो डिटेल जो लेक्चर है इसके अंदर मकसद बताने का मकसद यही है कि एयर को हम जब आगे पढ़ेंगे तो एयर हर जगह इसकी एप्लीकेशन है, हमें उसी लिहाज से इसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हमें इसको सीखना चाहिए और इसके आगे एप्लीकेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अगर हमें इसकी एप्लीकेशन का पता चल गया तो हम किसी भी जब इंडस्ट्री में जाते हैं, तो अगर हमें उसकी एप्लीकेशन का पता है तो हम एक अच्छे वे के अंदर इंटर हो सकते हैं और उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी जैसे मैंने बात की थी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूटिलाइज करते हैं, तो ये देखें एक कंप्रेस्ड एयर है, एग्जीबिशन के लिए यूटिलाइज की जाती है। मकसद है कि जितनी आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है वहां पर अभी जितनी भी कंप्रेस्ड एयर है, एक पहाड़ के ऊपर एक कंप्रेसर को रख देते हैं जाकर, और वहां पर क्या करते हैं कि उसको पहले करके ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसके अंदर एक्सक्लूजन मटीरियल जो होता है वो भरते हैं, वो उसको एक्सक्लूज किया जाता है, और फिर वो जितनी भी लाइम स्टोन होता है उसको वो अपने प्रोडक्शन के लिए जहाँ सीमेंट बन रहा होता है वहां ले आते हैं, और वहां प्रोसेस के अंदर उसको सीमेंट बनाया जाता है। तो इसी तरह ही जिस तरह ये है, इसी तरह जितनी भी आपकी ये मार्बल्स है, जितने भी मार्बल स्टोन्स को की निकाला जाता है, उसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर का बहुत ही इस्तेमाल है। आप देखते होंगे कि मार्बल में क्या इस्तेमाल हो सकता है। जब मार्बल को किसी भी हम रॉक से इसको अलहदा करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी जस्ट पहले वायर से कट करके उसको ब्लॉक को बना लिया जाता है, फिर वो इतना टनों के हिसाब से हैवी ब्लॉक होता है तो उसको कोई चीज उठा नहीं सकती, उसको आपने उस रॉक से या उस पहाड़ से अलहदा करना है। तो अलहदा करने के लिए क्या करते हैं कि जो रोप से जिस एक काट लिया गया उस रॉक को, तो उसके अंदर हम बैलून्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, बैलून्स को फिल कर देते हैं, और फिर उसको एयर कंप्रेसर लगाकर उनको जब फिल किया जाता है बैलून्स को, तो वो बैलून्स जब हो रहे होते हैं, उसकी एयर जा रही होती है उसके अंदर, तो आस्ता आस्ता वो एक्सपैंड होते हैं। जब एक्सपैंड होते हैं तो वो बहुत बड़ा ब्लॉक जो कि हैवी होता है वो स्लिप होके वो अपनी उस रॉक के या पहाड़ से थोड़ा पीछे हट जाता है, तो उसके बाद में उसको फिर मजीद काट के और आप उसको मुख्तलिफ ट्रकों या जैसे भी ऑर्डर कर दिए फ्रेम से उठा कर फिर आप उनको किसी जगह पे जहाँ पर उनकी कटिंग या फिनिशिंग हो रही होती है वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये इस तरह करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था कि रोड्स के ऊपर जब हम फाइनल उसके अंदर कारपेटिंग कर रहे होते हैं, तो उसको पूरी की कंप्रेस्ड एयर के साथ उसको क्लीन किया जाता है रोड को, और उसके बाद में उस पर फाइनल जितनी कारपेटिंग होती है वो की जाती है। तो ये कहने का मुझे ये है कि जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कंप्रेस्ड एयर। इसी तरह ब्लास्टिंग, मकसद है कि जितना आपकी सैंड ब्लास्टिंग के साथ में जब वैसे करके तो एयर को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और इससे होता ये वैसे से अगर आपने पेंट उतारना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, तो हो सकता है आपको दिन लग जाए, तो ये एयर ब्लास्टिंग के साथ आप 1 घंटे के अंदर बहुत बड़े सर्कल से आप इजीली जो पेंट को रिमूव कर देंगे उसको दोबारा कर लेंगे। किसी भी जब रीपेंट करना है जगह के ऊपर ये जो ब्लास्टिंग के थ्रू, सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है कोरिजन को और पेंट को, और फिर दोबारा उसको रीपेंट कर दिया जाता है। इसी तरह कंक्रीट स्पेयरिंग,
स्प्रे जो है, ये मकसद है कि आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर पहले तो लोग ये था कि वो लोग प्लस्तर कर रहे होते थे, लगे हुए मजदूर पाकिस्तान में भी वही है, इतना नहीं ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अभी जो मॉडर्न दुनिया के अंदर अभी बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजा बनते हैं, तो वहां पर अभी इसी तरह ही जो कंक्रीट है ये विद कंप्रेस्ड एयर स्प्रे किया जाता है, और फिर उसको मशीन के थ्रू ही सारा प्लस्तर जैसे होता है इस तरह का कर दिया जाता है, और उसका है और जो नॉर्मल हम मैनुअली कर रहे होते हैं उससे कहीं ये बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, बेहतर इसकी तो थिकनेस और बाकी चीजें। इसी तरह ये ड्रिल करते हैं, जितना भी मकसद है, जितनी भी आपकी जगहों के ऊपर, और ये सारी की सारी न्यूमेटिक गन्स होती हैं, न्यूमेटिक ड्रिल्स होती हैं, कि कहीं भी करके आप रोड स्ट्रक्चर के ऊपर या वैसे किसी जगह, जैसे मैंने बताया कि हम स्टोन को अलहदा करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, तो इसको ड्रिल करके तो हम इससे ये यूटिलाइज कर रहे हैं एयर की एप्लीकेशन वगैरह। इसी तरह ये आपकी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, तो इसकी जो स्पिनिंग है, जितनी भी ऑटोकोन्स होती हैं, ये एयर कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ही होती है। अब आप समझते हो कि यार में टूटा जोड़ देता है, और दोबारा जितनी वाइंडिंग होती है इसके अंदर सारी की सारी स्पिनिंग के अंदर ये सारी की सारी कंप्रेस्ड एयर की होती है, और इसकी बहुत बड़ी अपनी। इसी तरह जितनी भी वीविंग एंड यार्न होता है, इस तरह के उस वोवन को लेके भाग रहा होता है यार्न ऐसे ही, और वो सारी की सारी आपकी तो जितना भी कपड़ा बनता है आजकल, तो वहां पर सबके साथ मैक्सिमम जहाँ पर एयर जेट लूम्स है आजकल, जो मतलब आप कह सकते हैं 99% आजकल जितनी भी लूम्स है वो सारी की सारी एयर जेट लूम्स है। जो बाकी जितनी भी वो दूसरी लूम्स होती थी वो आस्ता आस्ता खत्म हो रही। वजह सारा दिन के अंदर एक आदमी 1 मीटर कपड़ा बनाता है उस लूम्स के ऊपर, तो यहाँ पर वो भी हो सकता है 1000 मीटर आप एक कपड़ा इसी लूम्स के ऊपर बना सकते हैं। ये इतनी स्पीड के साथ यार्न को रन कर रही होती है। दूसरी वाइंडिंग है, कोनिंग है, ये यहाँ पर भी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर भी एक जो कंप्रेस्ड एयर, ये इसकी एप्लीकेशन है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह जितना भी है टेक्सचराइजिंग और जितनी दूसरी इंडस्ट्रियल के अंदर में जो एयर की रिक्वायरमेंट्स है, मकदार के अंदर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह ही हमारी जितनी भी आपकी कन्वेइंग है, जितनी भी इसके अंदर आपके करते हैं, या इसकी जब इनिशियल स्टेज के अंदर आप टेक्सटाइल के अंदर उसकी लेके जा रहे होते हैं, तो उस कार्डिंग के अंदर, कोमिंग के अंदर सब के सब जो है अभी कंप्रेस्ड एयर को यूटिलाइज करते हैं, ताकि उसको आगे प्रोसेस के अंदर फिर आगे धागा जिसको बनना शुरू होता है, तो सारा स्टार्टिंग से लेके आखिर तक कार्डिंग से लेकर आप अप टू द मकसद है कि आपकी जो स्पिनिंग, फिर आगे वीविंग, और फिर फाइनल के अंदर अभी आपकी कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी है वो सब के सब आपकी एयर जो इस्तेमाल होती है। रैपिंग, साइजिंग, मकसद है कोई ऐसा टेक्सटाइल का शोबा नहीं है जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। और टेक्सटाइल स्पेशली जो आजकल गारमेंट के अंदर जितनी भी मशीन्स आती हैं सारी की सारी वो न्यूमेटिक ऑपरेटेड होती हैं सारी की सारी, और उससे मकसद है कि बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी जीन और दूसरी चीजें जितनी भी है, ये सारी की सारी आजकल उन्हीं मशीन्स के ऊपर ही जो न्यूमेटिक ऑपरेटेड होती है उन्हीं के ऊपर ही बनाई जाती है। तो इसी के अंदर आपकी दूसरी इंडस्ट्री जितनी भी आपकी ये सॉक्स और ये जितनी भी नेटिंग है, ये भी सारी की सारी आपकी इसी के अंदर ही कंप्रेस्ड एयर से ही सब कुछ ऑपरेट की जाती है वो मशीन, और इन सब के ऊपर आपको बनाया जाता है। और आजकल इस मॉडर्न दौर के अंदर आपके मैक्सिमम जितने भी इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स के साथ बहुत सारा काम हो रहा है।
आपके कुछ ऐसी जगहों के ऊपर, जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम जो आजकल रोबोट कर रहे हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर को बाकी आदमी के लिए मुश्किल होता था, तो अभी सब के सब रोबोट के हैं, वो सारे के सारे आपके न्यूमेटिक ऑपरेटेड है, और सारी की सारी जितनी भी वो फंक्शन कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे किसी सोलोनॉइड में जितनी भी उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सारे के सारे आगे जो ऑपरेशन होता है वो पूरे का पूरा कंप्रेस्ड एयर से ही उसकी एप्लीकेशन है, और वो सारा उसी को यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह ही आपकी जो स्प्रे पेंटिंग है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, आप किसी आप कार प्लांट के अंदर जाए तो उसकी जितनी भी उसकी स्प्रे पेंटिंग है, जब बाकी चीज़ों का काम हो रहा होता है, वो सारा सारा एक कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ही हो रहा होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन ही नहीं है, आप नॉर्मल किसी भी ऑटोमोबाइल की तो इंडस्ट्री के अलावा जितनी नॉर्मल वर्कशॉप के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी आपको छोटा सा कंप्रेसर नजर आएगा, जिसके थ्रू वो पेंटिंग या बाकी टायर पेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। जब दूसरे मकसद है कि एक इस कोई छोटे से छोटी जितनी भी हमारी जिंदगी के साथ में छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर आपको ये कंप्रेस्ड एयर की नजर आ रही होगी। चाहे कोई अभी आपकी आपने अगर कहीं आप न्यूज़पेपर्स में ले लें, न्यूज़पेपर बन रहा है, वो जितना भी वो पेपर आगे रन कर रहा होता है प्रिंटिंग के लिए, वो सारे का सारा ही उसको एयर कंप्रेस्ड एयर से, वैक्यूम से, और वो फंक्शन कर रहा होता है, और सारा वो चीजें जो होती हैं वो न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा होता है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, कि अभी किसी शोबे को भी हम इसको ले लें, तो मकसद है कि कोई आपको हर जगह कोई भी बड़े से बड़ी चीज या छोटी छोटी इंडस्ट्री के अंदर आपको एयर की एप्लीकेशन जो है वो जरूर नजर आती है। इसी तरह ये जितनी भी आजकल पेट बॉटलिंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर आजकल हर जगह ये शायद हुसैन साहब की वो इलेक्ट्रिसिटी का या कनेक्शन का इशू है। आई थिंक वो चंद ही लम्हों में ना वापस ज्वाइन करेंगे। मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ। सो एवरीवन स्टे हियर। वो अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं, मैं उनको कांटेक्ट कर लेता हूँ। जी, वो उनके कंप्यूटर का कोई थोड़ा सा इशू है। तो मेरी उनसे अभी बात हुई है, तो वो एक आध मिनट में सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं जी, एक आध मिनट में वापस ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो।
हेलो। जी सर, एवरीवन इज हियर सर, सब यहीं पे हैं सर। सर यस आप सर। स्क्रीन शेयर करें और एवरीवन इज हियर सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। जी सर आ हेलो। रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा सा पता नहीं कंप्यूटर थोड़े में इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आ गया, वो ऑफ हो गया एकदम से, कोई समझ नहीं लगी। ठीक है सर, नो इशू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पेट बाटलिंग के सिलसिले में। तो ये जितनी भी पेट बाटलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर की उसी तरह ही इस्तेमाल है जैसे दूसरी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक छोटा सा एम्पूल होता है, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करके बॉटल्स बनाते हैं तो उसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको ब्लोइंग कहते हैं। वो मैक्सिमम आजकल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पेट बाटलिंग है, इसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। और अभी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं रहेगा जहां पर भी कोई ना कोई प्लांट इस पेट बाटलिंग का ना लगा हुआ हो। इसी तरह ही हम इसकी जितनी भी आजकल स्प्रे हो रहा है आपका, जितनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर भी, तो वो भी कंप्रेस्ड एयर के थ्रू इसको स्प्रे किया जाता है बहुत लार्ज स्केल के अंदर। जब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा हो तो उसके अंदर इसी से ही स्प्रे किया जाता है। मकसद है कि जो मैनुअली भी बहुत कम हो गया है, अभी सारे के सारे स्प्रे जो है किया जाता है। इसी तरह ही हमारी जितनी भी ये आपकी जो मिल्क प्लांट हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तकरीबन जितने भी ये मिल्क प्लांट हैं, इसके अंदर मैक्सिमम इंस्टॉलेशन जो है वो एयर कंप्रेसर्स की होती है, जो कि सारे के सारे इतना न्यूमेटिक सिस्टम, ब्लोइंग और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एजिटेशन के लिए भी कंप्रेस्ड एयर की बहुत यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह ही हमारे जितना भी आपका पावर सेक्टर है या दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी इसकी इसी तरह ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे दूसरी इंडस्ट्री के अंदर। पावर सेक्टर के अंदर नॉर्मली जब इंजन को स्टार्टिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, इसी तरह जब टर्बाइन है उसके जितना भी न्यूमेटिक सिस्टम होता है वहाँ पर भी इसको हम एयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह ही जितनी भी आपकी ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर भी एयर को से कम जो क्लीन एयर होती है इससे उसको एजिटेट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन, ताकि जितना भी उसके अंदर कोई बैड स्मेल्स वगैरह होती हैं उनको रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जितना भी आपकी सीवरेज लाइन्स होती हैं, इनको क्लीन करने के लिए और इनकी अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शंस होती है तो उन ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जितनी भी आपकी जैसा जो दूसरी चीजें फसलें हैं, वहां पर जैसे मैंने क्रॉप्स का बताया, तो वहां पर भी इसकी आके बहुत जल्दी वो काम किया जा सकता है। और ऑयल एंड गैस के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है आपकी, जहाँ पर जितनी भी आपकी एक्सप्लो है तो वहाँ पर भी इसकी जितनी भी आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक सर्टन टाइम के बाद कल जब कोई भी, लेकिन आस्ता आस्ता वो प्रेशर जो खत्म हो जाता है तो इसके अंदर जो निकाला नहीं जा सकता, तो फिर उसके करते ये हैं कि इसके ऊपर कंप्रेस्ड एयर के साथ ब्लो किया जाता है और दूसरी लाइन के थ्रू वो जितना भी क्रूड ऑयल होता है विद वाटर और उसके साथ में जो गैसेज होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और उसको फिर आगे हम ट्रीटमेंट करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फिर इसको क्रूड ऑयल को अलग कर लिया जाता है और गैसेज स्टोरेज में ले जाते हैं और फिर आगे इसको जो यूटिलिटी के अंदर जैसे नॉर्मल लाइंस के अंदर किसी कंपनी को परचेज करके आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह जो आपकी जितनी भी रिफाइनरीज है वहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। कोई भी रिफाइनरी इसके बगैर जो रन नहीं कर सकती, पेट्रोलियम की कोई भी प्रोडक्ट बनाने माल
ज़रूरी है वहाँ पर। और इसकी जितनी भी आपकी जो ऑयल होता है, ये जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसको पाइपलाइन के थ्रू, तो इसकी भी जो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू एक बाल होता है जो मकसद है कि इसके अंदर थ्रू किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल उसी एक ही लाइन के अंदर उसमें पेट्रोल भी, क्रूड ऑयल भी, आपका डीजल, बाकी जितने भी ऑयल इसी तरह ही उसके अंदर एक ही लाइन के अंदर जा रहे होते हैं। तो डिफरेंट बाल्स होते हैं, उसको कंप्रेस्ड एयर से थ्रू करके उसको क्लीन कर लिया जाता है, फिर दूसरी प्रोडक्ट कोई भी होती है उस पाइपलाइन के अंदर वो डाल दी जाती है। तो वहाँ पर भी इस तरह करके भी जितने भी ऑयल एंड गैस के अंदर कंप्रेस्ड एयर की पाइपलाइंस के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह ही मुख्तलिफ किस्म की रिकवरी, जैसे मैंने अभी बताया कि जितनी भी वेल्स के अंदर इसकी है, तो वहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर से ही इसकी एप्लीकेशन इसके रिकवर किया जाता है इसको। और जिस वक्त मकसद है कि ये आपका ऑयल एंड गैस या कोई भी निकलता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए तो ज़रूरी है कि वो एक बहुत बड़े बड़े अब्जॉर्प्शन ड्रायर्स लगाए जाते हैं जो कि एयर से ऑपरेटेड होते हैं। उनमें से ये जो आपकी नॉर्मल नेचुरल गैस होती है इसमें से पास की जाती है, और वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और आपको क्लीन एयर जो है, जो आप नॉर्मली यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपको मिल जाती है। तो ये एक और बाकी बहुत सारी कॉमन एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे आपकी रेलवेज के अंदर आप देखें, इसका जितना भी आपका ब्रेकिंग सिस्टम है वो सारे का सारा आपका इसी ऑयल से ही अपना सारी कंप्रेस्ड एयर से इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर जितनी भी ब्रेकिंग, रेलवेज की ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो सारे का सारा कंप्रेस्ड एयर के साथ ही ऑपरेट हो रहा होता है आपकी ट्रेन के अंदर। इस तरह जो डाइविंग है, और इसके अंदर आप देखेंगे जितने डाइवर्स होते हैं वो एक बॉटल्स को, कंप्रेस्ड एयर बॉटल्स को उनके साथ होती है, जिसको रिड्यूस करके आदमी जो एयर जो होती है वो आप ले रहे होते हैं, और आप किसी भी डेप्थ के ऊपर जाकर 40 मीटर तक जो है डाइवर्स वो ऑपरेट कर सकते हैं उसको। और नॉर्मली जितनी भी आपकी, इसी तरह जितनी भी आपकी दूसरी अंडर वाटर एप्लीकेशन है, इवन मोर पे सबमरीन्स है, या कोई भी आपको टारपीडो फायरिंग है, या कोई बाकी चीज़ें हैं, मिसाइल फायरिंग है, तो वो सारे की सारी कंप्रेस्ड एयर की मेहनत है। कोई भी दुनिया के अंदर कोई मिसाइल फायर नहीं कर सकते जितनी तरह कंप्रेस्ड एयर नहीं होगी। बेशक जितना बड़ा भी कोई चीज़ है, पहले उसको कंप्रेस्ड एयर से फायर किया जाता है, फिर उसका अपना सिस्टम एनर्जाइज होता है और वो सिस्टम को लेकर आगे जाता है। मकसद है कि हर जगह के ऊपर एयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी प्रेशर वाशिंग है, प्रेशर वाशिंग से बहुत सारी जगहों के ऊपर आप बड़े बड़े जो फ्लोर्स हैं, या बड़े बड़े प्लाजाज हैं, या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए भी ये जैसे कार वाशर होता है, इस तरह कारचर की तरह, इसी तरह एक कंप्रेस्ड एयर के साथ पानी को थ्रो किया जाता है और उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो मैं एक बात करता था कि हम मदीना मुनव्वरा के अंदर भी जो जितना भी बहुत बड़ा आपका फर्श है, वो सारे का सारा जितने भी है वो इसी तरह ही क्लीन किया जाता है। विदन मकसद एक नमाज में टाइम बहुत कम होता है वहाँ पर, आपको पता है, तो मिनटों सेकंडों के अंदर वो पूरे का पूरा फर्श जो है वो उसके थ्रू कंप्रेस्ड एयर के थ्रू स्प्रे करके और उसी वक्त फौरी तौर पर एयर से ड्राई कर देते हैं, और वो आप दोबारा इस्तेमाल के लिए। इसी तरह ही आपकी जो ऑटोमोबाइल है या दूसरी मकसद के सर्विसेज है, वहाँ पर भी हर जगह एयर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, कि जहाँ पर भी आप दुनिया में कोई चीज़ देखेंगे तकरीबन कहीं ना कहीं उसको आपकी एयर की। तो इसी तरह एक मकसद है कि इवन और आप छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको इसी तरह ही, चाहे कोई आपका प्रेशर हार्न है या कोई चीज़ें हैं, तो आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये जो एयर की एप्लीकेशन जो है वो आपको बहुत क्लोज भी नज़र आ रही होंगी, हर जगह पर इस्तेमाल इसका है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो कि मकसद है कि आपको बताएं कि यहाँ पर एयर का हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ तरीके के साथ आपकी एयर की जो इस्तेमाल है वो आपको इंडस्ट्री के अंदर
और इंडस्ट्रीज के बाहर जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, जो आम इवन के घरों तक अभी कंप्रेस्ड एयर आ गई, जहाँ पर इसका मुख्तलिफ तरीके से अभी आपने अगर गाड़ी का घर के अंदर पंप रखा हुआ तो वहाँ पर भी आपको कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत है आपको टायर क्लियर करने के लिए।